Good morning, children. Today I am going to teach you a new story named Unity is a Strength. Let's begin this story. Once there was a big old banyan tree in a forest. एक समय क्या था एक समय की बात है कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा बनियन ट्री रहता था। बहुत बड़ा बनियन ट्री था। चीनू द क्रॉ लिव्ड इन द ट्री। और इस पेड़ के ऊपर चीनू नाम करके एक कौवा रहता था। मेनी अदर बर्ड्स ऑल्सो कम टू दिस ट्री। और भी बहुत सारे पंछी अक्सर उस ट्रीज पे आया करते थे। वन डे चीनू saw a man coming towards the banyan tree। एक दिन चीनू ने एक आदमी को बनियन ट्री की तरफ आते हुए देखा। ही वॉज कैरिंग बिग नेट। वो बड़ा सा नेट पकड़े हुए था और लेके आ रहा था। ही हैड कम टू द फॉरेस्ट टू ट्रैप बर्ड्स। वो जंगल उस नेट को लेकर इसीलिए आ रहा था ताकि वो पंछी को पकड़ सके। ही वॉज अ हंटर। वो शिकारी था। द हंटर थ्रू सम ग्रेन्स अंडर द ट्री। उन्होंने क्या किया कि कुछ दाना को ट्रीज के अंदर रख देता है। ही स्प्रेड हिज नेट ओवर द ग्रेन्स। और उस ग्रेन के ऊपर दाना उसके ग्रेन के ऊपर अपने जाल को बिछा देता है। देन ही वेंट टू स्लीप अंडर अनदर सैडी ट्री। और उसके बाद दूसरे पेड़ की छाँव में जा कर के सोने के लिए चला जाता है कुछ देर के लिए। चीनू हैड सीन नेट। चीनू ने उस नेट को देख चुका था। ही काउट लाउडली। वो जोर से चिल्लाने लगा, काऊ 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 काऊ। द अदर बर्ड्स हर्ड हिम एंड केम देयर। सब लोग सुने और वहाँ आ गए कि कौआ को हो क्या गया। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स फ्लू ओवरहेड। उसी समय ना कुछ कबूतरों का झुंड ऊपर से उड़ के जा रहे थे। उन लोगों ने शायद इस क्रॉ का साउंड को नहीं सुना। दे saw द ग्रेन एंड swooped डाउन। उन लोगों ने ग्रेन को देखा और तेजी से उस दाने के ऊपर झपट्टा लगा देना, मतलब जोर से नीचे आते हैं और दाने को चुन करके खाने लगे। चीनू काउट अगेन। फिर से वो चिल्लाया, काऊ काऊ काऊ। बट द पिजन डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वार्निंग। लेकिन एक कबूतर लोगों ने उस पिजन के वार्निंग को नहीं समझ में आया। कभी कभी हम लोग भी ना, कोई हम लोगों को वार्निंग देता है, अच्छे के लिए कहता है ना बच्चे, तो हम लोग ना उसकी भाषा को ना इग्नोर कर देते हैं, हम उसको केयर नहीं करते हैं। जैसे अभी कौवा भले काँव काँव कह रहा था लेकिन उन सब पंछी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने कबूतरों ने इसकी बात को नहीं समझ पाए। आगे लिखता है, दे ग्रीडली पिक्ड एट द ग्रेन। वो तेजी से सब लोगों ने क्या किया, दाना को चुनने लगा, खाने लगा। आफ्टर ईटिंग द फिल, जब उन लोग का पेट भर गया, दे ट्राई टू फ्लाई अवे। तब लोगों ने उड़ना चाहा, बट दे कुडंट डू सो। लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकते थे। क्यों? दे वर काउट इन द नेट। क्योंकि जाल में फंस चुके थे। देयर लीडर वॉज वाइस बर्ड। और उन लोग का जो पंछियों का जो लीडर था, सरदार था, वो बड़ा चालाक आदमी था। उन्होंने अपने हिम्मत को नहीं खोया। ही मेड अ प्लान। उन्होंने एक प्लान किया। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन आई गिव अ सिग्नल, जब मैं आपको एक सिग्नल दूंगा, ऑल ऑफ यू मस्ट फ्लैप योर विंग्स स्ट्रांगली। एक ही साथ अपना पंख को फड़फड़ाना, एक साथ। एंड देन वी विल एबल टू फ्लाई टुगेदर विद द नेट। एंड देन हम लोग पूरे जाल को ही उड़ा करके ले जा सकते हैं। और ये उसका जो लीडर था वो कहता, 1 2 3 फ्लाई, ही सेड। ये सुनते ही क्या होता है, एंड सो वेंट द पिजन इनटू द एयर विद द नेट। और सब लोगों ने इस नेट को लेकर के ही वो लोग उड़ गए। When the hunter woke up, जब हंटर ने
जागा, he saw the strange sight, एक विचित्र दृश्य देखा कि उसका नेट हवा में उड़ रहा था, कुछ पंछियों के साथ, कुछ कबूतरों के साथ। द pigeon वर फ्लाइंग अवे विद द नेट, उसके नेट को ले करके ही उड़ गए। आगे क्या लिखता है देखो, soon they were out of the hunter sight, अब उन लोगों ने उस हंटर के दृश्य से, उनकी नजरों से बहुत दूर निकल गए थे। They flew to one of their friends, मिकी माउस फील्ड, बाद में सारे कबूतरों ने अपने एक दोस्त मिकी मिकी माउस फील्ड, मतलब एक चूहे, छोटे चूहे के समूह की तरफ चले गए। वहाँ पे क्या हुआ, व्हेन मिकी माउस हर्ड द स्टोरी, जब मिकी माउस ने इनकी कहानियों को सुना, ही गाउंड एट द नेट विथ शार्प टीथ, उन्होंने अपने शार्प टीथ से उस जाल को काट दिया। सून द पिजन्स वर फ्री, और इसके बाद जो पिजन्स थे स्वतंत्र थे। अब यहाँ पे समझने की बात यह है बच्चे कि जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था कौआ, उन्होंने क्या क्या सीखा इस कहानी से। देखो क्या कहता है, बाय देन चीनू हैड ऑल्सो फ्लॉन देयर, वहाँ पे भी उड़ते हुए आया था। ही लर्नड गुड लेसन फ्रॉम द पिजन, उन्होंने उस पिजन से बहुत सारा चीज़ सीखा। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये सीखा, ही लर्न डैट, पहला ये सीखा, वन शुड नॉट गेट टेम्पटेड ईजली, कि हमें आसानी से किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। मान लेते तुम कहीं घूमने जा रही हो, अनजान जगह है, और कोई मान लेते तुम्हें कुछ खाने के लिए देता है, तुम जानती नहीं हो, हमें अननेसेसरली नहीं खाना चाहिए बच्चे, जब तक वो आपके जान पहचान का ना हो। कौन जानता है किसके मन में क्या चल रहा है ना। जैसे देखो, ये भी इन लोग तुरंत टेम्पटेड हो गए, इन लोग को पता नहीं था कि नीचे जाल बिछा हुआ है, और अगर इसको पता होता तो क्या ये जाल में जाते, नहीं जाते, नहीं पकड़े जाते, जाल में नहीं फंसते। इसीलिए हमें आसानी से टेम्प्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ पे आकर्षित नहीं होना चाहिए। दूसरा सीख क्या है इस कहानी में, द सेकेंड लेसन ही लर्नड वाज टू रिमेन यूनाइटेड, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमें एकता के साथ रहना है, क्योंकि हमें एकता में बल होता है बच्चे, एकता में बल होता है, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, और कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इन सब कबूतरों ने एक साथ मिल करके इवन उसके जाल को ही उड़ा ले गया, ये दिखाता है यूनिटी, एकता। एंड फाइनली ही लर्न द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, लास्ट में उस माउस ने, मिकी माउस ने अपने फ्रेंडशिप निभाया, चाहे विपरीत परिस्थिति में हो, चाहे अच्छा परिस्थिति हो, हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए। जिस तरह से मिकी माउस ने उनके जाल को काट दिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया, हमें भी अपने लाइफ में अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते नाते को, जिससे तुम्हें लगाव है ना बच्चे, उसे मदद करनी चाहिए। लास्ट में कहता है देखो, उसके बाद लिखा ना, चीनू हैप्पली फ्लू बैक टू द बनियन ट्री, लास्ट में फिर वो बनियन ट्री की तरफ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज बहुत बड़ी बड़ी लेसन सीखी, और ये छोटी सी कहानी हमें ये 3 पॉइंट को सिखाती है बच्चे, 3 लेसन सिखाती है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए हमारे लाइफ के लिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय।